सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने। दुर्वासा जी द्वारका के जंगल में, द्वारका के साथ में ही बिल्कुल वहाँ बनी में जाकर के विराजमान हो गया और नगर निवासियों को पता चला कि एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आते हैं, बहुत आए हुए हैं, बहुत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष। और उस समय 56 करोड़ यादव हो चुके थे, इतनी जनरेशन हो गई थी श्री कृष्ण जी के वंशजों की द्वारिका में। तो दुर्वासा जी के बारे में जब सुना, नगरी में चर्चा चली, तो कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, क्या ये हमारे कृष्ण जी से भी बड़े हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी की आड़ में, श्री कृष्ण जी की समर्थता को देख करके उनके वंशज अभिमानी हो गए थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया, केसी को मार दिया, शिशुपाल का माथा काट दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इन लक्षणों को देख करके द्वारका वासियों ने ये मान लिया था कि श्री कृष्ण तो ऊपर है, कोई भगवान ना कोई नहीं। और किसी तरह भी सिद्ध मुंह बात नहीं कर रहे थे, कोई संत साधु आ जाता था। अब परमात्मा कहते हैं भाई साधु संतों के साथ अड़िया नहीं करते, नम्रता से बात करे, कोई मानना उसका भला, ना मानना तो वो अपना काम करो। उनके साथ मजाक नहीं करे, बकवाद नहीं करे, क्योंकि ये साधु संत नहीं है, ये तो ततैये हैं। ततैये क्या होते हैं? ये बेरड़े, ये जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं साधना करके, और इनको कोई छेड़ देते, डंक मार देते, तुरंत श्राप दे देते। इसलिए इन तो दुनिया डरती है, इनका आदर करती रहती है। जो ये कह दे फाइनल मान लेते थे, कोई वाद विवाद करता नहीं था। तो ऐसे ही वो ततैया बना हुआ था। कौन? दुर्वासा। इस काल साधना करके, शास्त्र साधना, घोर तप कई न सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। और उधर से श्री कृष्ण जी की महिमा इतनी हो गई थी कि उस तो ऊपर यादव किसी को संत नहीं मान, भगवान नहीं मानने थे। अब शेर ने सवा शेर नो टकराया करे। अब दुर्वासा जी वहाँ द्वारका में पहुँच गए, बाहर जंगल में, बिल्कुल साथ में ही नगरी के जो बनी होती है, आसपास का क्षेत्र, उसको बनी बोलते हैं, छोटा जंगल, उसमें विराजमान हो गए, उस वन में। और उधर से कुछ बच्चों ने, प्रद्युम्न जैसे श्री कृष्ण जी का पुत्र था, बच्चा तक ये था, 40-50 साल की उम्र का हो रहा था। प्रद्युम्न का वो अनिरुद्ध भी हो चुका था, उसका लड़का, और वो ब्याह शादी भी हो रही थी उनकी। तो कहने का भाव यह है कि वो प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी का पुत्र और साथ में और 10-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर सलाह करी, भाई चलो चलते हैं, दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, वो कितना सिद्ध पुरुष है। एक व्यक्ति को लड़की का, स्त्री का स्वांग बना लिया, गर्भवती स्त्री का, पेट के ऊपर एक कढ़ाई बांध दी, छोटी सी कढ़ाई है, छोटा मोटा छौंक छांक लाने की हुआ करे, और वह पेट पर कढ़ाई बांध दी, पाछा उसका एक कपड़े थे, रस्सी तो बांध दी कमर में, और ऊपर के थोड़ा सा लोगड़ सा ला के और एक कपड़ा और बांध दिया। हाथ उठ ला के देख ले तो पता ना चले। और अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न को उसका पति बना दिया और चले गए। दुर्वासा से जाकर कहा कि महाराज जी, हम आपके पास एक बहुत बड़ी आशा लेकर आए हैं। ये व्यक्ति है और ये इसकी पत्नी है,
इनकी शादी ने 15 वर्ष 20 वर्ष हो गए, कोई बालक नहीं हुआ था। ईब दया करी है भगवान ने, अब रजा बख्शी है परमात्मा ने, इनका गर्भ रहा है। और संत महात्मा जी ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं इनका लड़का होगा कि लड़की। कृपा आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। अब दुर्वासा जी ने देखा, जानते हैं सिद्धि तय, उन्हें देखा ये तो निकम्मे बकवाद करना रहे हैं। तब एकदम लाल हो गए, कहने लगे तुमने मैं पाया मजाक करने को, अब सबक सिखाता हूं तुम्हारे को, बता दूं क्या होगा इससे। यादव कुल का सर्वनाश होगा इस गर्भ से। और ठाया चिमटा फिर लाल करके आंख, फिर वो बालक थे बाज लिए व्यक्ति सारे, बाबा जी नाराज हो गया। अब नगर में इस बात की चर्चा होगी कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का वचन था तोप का गोला है, यो तो बात बिगड़गी। तो कुछ व्यक्ति बहुत चिंतित हुए, उन्होंने सलाह मशुरा किया, भी बच्चा ने गलती कर दी। बुजुर्ग से व्यक्ति थे वो इकट्ठे हुए, और शाम को किसी के घर आहार नहीं बना, इतनी चिंता होगी नगरी में, बात बिगड़ गया था। कुलनाश का श्राप दे दिया दुर्वासा, तो जमा एटम बम है भाई। फिर कुछ एक ने सोचा कि भी हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं, अपने गुरु जी हैं, वो आध्यात्मिक गुरु थे यादवों के और पांडवों के, चलो हम उनके पास अपने समस्या रखते हैं। तो कुछ मौजी से व्यक्ति 50-100 इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी को सारी कहानी बताई कि बच्चों ने ऐसे ऐसे मजाक कर दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, आप कुछ कृपा बख्शो। तो कृष्ण जी ने कहा भाई तुम नो करो, उन बच्चा ने ले जाओ, उन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, वो संत क्षमा करेंगे जब बात बढ़ेगी। तो वो वापस आ गए। अब श्री कृष्ण के मुंह की तरफ देख रहे हैं वो सारे यादव की, श्री कृष्ण जी ने भी टाल दी, वैसे रपत है। अब कोई चारा नहीं देखा तो सभी वो बच्चा ने साथ लेकर के दुर्वासा के चरणों में डाल दिए और कहा महाराज बालक थे, गलती होगी माफ कर दो। दुर्वासा बोला भाई मेरे जुबान से वचन निकल चुका है, मैं गलती करूं को ना वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आओ, फिर अपने बच्चा ने संभाल कर रखा करो, समझा के रखा करो। साधु संतों के साथ बकवाद करने आते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप जा सकते हो, मेरा वचन नहीं अब टल सकता। वापस आ गए। फिर चिंता का विषय, फिर श्री कृष्ण जी के पास गई, भगवान उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा है और पूरी नगरी में चूल्हा नहीं चढ़ा, ये भगवान बात बिगड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि क्यों डरते हो भाई, सुनो मैं समाधान बताता हूँ। क्या कि इस गर्भ से नाश होगा ना अपना, ये जो गर्भ बना रखा था आर्टिफिशियल, ऐसे करो इन कपड़ा न जला दो, इन कपड़ों ने फूक दो जो उसके ऊपर बांधे थे लोगड़ लागड़ रुई आदि और कपड़े, और जो कढ़ाई है ना, लोहे की कढ़ाई थी छोटी सी, उसको घिसा के पत्थर पे और चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सभी ने बड़ी खुशी मनाई, कमाल कर दिया आपने तो, हो राजी हो गए और नगर में खुशी मनाएगी, वह समाधान बता दिया। तो 10-10 20-20 आदमियों की 50 आदमियों का व्यक्तियों का डेली ड्यूटी लग जा कि वहाँ जाओ प्रभास क्षेत्र में और वहाँ इस कढ़ाई न घिसाओ और चूरा बनाकर जमुना में इसके चूरे ने बहा देना। ऐसा ही शुरू हो गया। 10-5 दिन में उन्होंने वो घिसा घिसू के महीने 20 दिन में और वो चूरा फेंक दिया। और एक व्यक्ति की ड्यूटी ला दी, जो कड़े होते हैं ना बराबर में पकड़न के वक्त कड़े, एक को कड़ा दे दिया, एक को एक कड़ा दे दिया। तो एक ने तक कड़ा कुड़ा घिसा घिसू का काट कूट का कई तरह उसने अपना 2-3 ने मिलकर घिसा दिया। और एक था अलसी सा, उसने सोचा सब ने काम निपटा दिया, तेरा काम रह गया। उसने वो कड़ा कुछ घिसाया कुछ टाल करी, रोन्यों का नो जमुना में फेंक दिया। अब जमुना में तो फेंकना है, जब कड़ा फेंक दे चाहे चूरा फेंक दे, इस क्या करेगा, वैसा सोच कर उसने ऐसा फेंक दिया।
अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वहाँ एक मछियारा था, मच्छी पकड़ा करता, मछली पकड़ने वाला। उसने जाल डाला, एक मछली पकड़ी, और वो चमकीली जो धातु थी उसको खाद्य पदार्थ समझ गए, मछली ने खा ली। और उस मछियारे ने जब वो काटी तो उसमें तो वो चमकदार धातु वो कड़ा निकला। उसने पहले तो सुनारती दिखाया, कदिया चांदी हो। सुनार बोला चांदी नहीं है भाई, लोहार तो दिखा, ये तो लोहा है। लोहार के पास गया, लोहार बोला भाई बहुत अच्छा इस्पात है, तो बहुत टॉप का, तो क्या करें इसका, क्या करना इसका। तो उस मछियारा वो शिकारी भी था, जंगल में जाकर मृग आदि हिरण हरण मारे के खाया भी करता। उसने कहा तू न्यों कर दे, मेरा इस तीर बना दे, आगे ते लोहे का होता है वो एरो, वो बना दे और विषाक्त करके बना दे। इसने, उस कारीगर ने ऐसा ही किया, जहर से बुझाकर, जहर युक्त करके उस कढ़ाई का वो कड़े से एक तीर बना दिया उसका, इतना टुकड़ा बच रहा था, और उसने वो तीर सुरक्षित रख लिया। उधर से जो चूरा जमुना में डाला था उसके बन गया घास उग गया, और घास ऐसा उग गया जैसे पठेरा होता है, सरकंडे देखे हो आपने, मोटे मोटे पत्तियां का, जैसे डाब देखी होगी कुसा, उसकी इतनी तीखे पत्ते होते हैं, अगर उंगली का झटका लग जाता आधी उंगली ने काट दी तो कुसा, ऐसा तेज पत्तों का घास उग गया। उधर से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद आपस में नगर निवासियों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग गया। जरा सी बात हो लट्ठम लट्ठा मर्डर हो जा, रोजाना 5 4 10 आदमी नगरी में मरण लगे, कोई बीमारी तो मर जा। तो नगर में फिर चिंता का विषय बना, अगवैयत है कोई, क्योंकि उस समय बुद्धिमान लोग और भगवान से डरने वाले होते थे बुजुर्ग, वो विचार किया करते नगर निवासी, भाई नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जिससे रोज ऐसे उपद्रव होने लग गए, तो उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढा करते, उसके लिए संतों के पास जाते थे। तो उन्होंने सोचा भाई बात तो बिगड़ गई, और भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलते, अपने गुरु जी हैं, उनसे समाधान पूछेंगे, कारण पूछेंगे कि कारण हो गया। तो श्री कृष्ण जी के पास गए वो सारे। अब श्री कृष्ण जी से जाकर बताया कि भगवान ऐसे ऐसे नगरी में पता नहीं क्या बढ़ गया, कोई किसी की बात सुनता नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा हो जा, लाल आंख करे फिर सब। ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया हमारे ऊपर इस नगरी का, जो ऐसा उपद्रव कभी भी ना हुआ था। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कारण क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का वो श्राप प्रभावी हो गया, वो दुर्वासा का श्राप फल गया भाई, जिस कारण से नगरी में ये सारी बात बिगड़ रही है। तो सभी व्यक्ति कहने लगे भगवान फिर कोई समाधान बताओ इसका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सारे यादव नर यादव यानी छोटा बालक लड़का, छोटा हा वो चाहे नवजात लड़का भी क्यों ना हो, तुम नर यादव सारे जाकर प्रभास क्षेत्र में और जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का जो श्राप है, जमुना में स्नान करने से वो श्राप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब गुरुजी का आदेश, सभी यादव ने अपने छोटे चाहे आज भी लड़का क्यों ना पैदा हुआ था उसमें भी ले गए, कदे इसका यो नवाए बिना रह जा, इस पर श्राप रह जा हमारे बच्चे पे, तो सबको ले गए और वहां लागे। पहले तो जाते स्नान करें, कदे श्राप ना रह जा, और स्नान करते बाहर आते लट्ठम लट्ठम मुक्का वो जो घास उगया हुआ था उस चूरे ते वो घास उखाड़ ले,
और घास उखाड़ के और न्यू मारे एक दूसरे के, और वो तलवार का काम कर, लपेटा आ जा पत्ते ने और न्यू खींच दे, न्यू गर्दन कट गया। उस घास से जो उस कढ़ाई से के चूरे थे उगा हुआ घास था, उसके द्वारा 56 करोड़ यादव आपस में कत्लेआम हो गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि फिर कुछ यादव बच गए थे, तो श्री कृष्ण पहुंच गया वहां पर, उसने भी वो घास पाड़ लिया और बचे हुए अपने कुल के यादवों को स्वयं मार डाला, कत्लेआम कर दिया। रतरा गजब हुई, अपने कुल ना आप भी मारा करे कोई, बता। तो उस समय श्री कृष्ण जी की कैसी तिथि होगी, ये तो मेंटल कह सकते हैं उसको। अब यू काल करवावे सारे काम, और दुखी हमने कर रहा है, वो काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, और उसने रहे बचे हुए सारे यादव खुद मार डाले। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण जाकर जंगल में लेट गया, और नगर मत के में रहा है कोई ना, एक जंगल में जाकर वन में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया, दोपहर का समय। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का, शेष बचे हुए कड़े का तीर बनवा रखा था लोहे का विषाक्त, वो तीर भी साथ ले रखा उसने, वो इमरजेंसी में रखा करता उसको लिए, और भी तीर कई रखा करता था कि। तो उस दिन उसने सुबह से लेकर दोपहर तक 12 बजे तक कोई शिकार नहीं मिला, कोई भी मृग नहीं मिला, पशु जिसको वो मार सके। तो वो दुखी सा होकर सोचा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूँ, दोपहर का अपना खाना खुना खा लूँ। उस वृक्ष की तरफ चला जहाँ श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, पैर पे पैर रखकर, घुटने पर एक पैर रखकर लेट जाता है ना आदमी, घुटने में दूसरा, और तलवा सामने हो जाता है एक पैर का। उस तलवे में एक पैर में श्री कृष्ण जी के पद्म था, और पद्म ऐसा चमकीला होता है, रात्रि के समय अंधेरे कमरे में वो 50-60 वाट के बल्ब जितनी रोशनी कर देता है, और दिन में वो चमकता रहता है, लेकिन बल्ब जैसे दिन में चमक भी रहा होता है, उसकी चमक दिखाई देती है, बल्ब नहीं दिखता। ऐसे जो वो वृक्ष की जो झुरमटें थी, वो नीचे की टहनियाँ जमीन को छू रही थी तीन तरफ से, एक तरफ से रास्ता था उसमें जाने का। तो श्री कृष्ण जी ने वह गहरी छाया देखकर वह विश्राम किया था। उधर से वो शिकारी उसी तरफ चल पड़ा, उसके वृक्ष की अच्छी गहरी छाया देखकर। तो निकट आया तो उसने देखा कि एक कोई चीज चमक रही है, वस्तु वृक्ष की झुरमटा में उन टहनियों में से। अब कहा अगर जिसने जिसकी आवश्यकता है वो उसने वाय दिखा करे। उसने सोचा कि मर्ग की आंख है और वो मर्ग यहाँ कोई विश्राम कर रहा है। उसने उस आंख जान के पद्म को मर्ग की आंख समझकर और तीर ठोक दिया, एक प्राणी जान के, मर्ग जान के, पशु जान के। और जो ही वो तीर ठोक दिया जो विषाक्त था, इमरजेंसी में रखा करता। उसने सोची कि यू बच के भाग जाए, इसका यू ठोकूं। वो तीर मार दिया और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी चिल्लाए, जैसे दर्द हुआ, पीड़ा से कर रहा है। उस शिकारी ने सोचा भाई बात बिगड़ गई, ये तो कोई व्यक्ति मर गया, बड़ी गलती हुई। इधर से आकर देखा उसने द्वारकाधीश मुकुट माकट ला रखा है, तो राजा मर गया भाई। तब उसने कहा कि हे प्रभु आप कौन हो, आप राजा हैं? अब श्री कृष्ण बोला भाई सोता मैं राजा, फिर तुमने काम तो बिगाड़ दिया मेरा। तो वो कहने लगा, शिकारी कहने लगा कि हे भगवान मेरे से गलती से हो गया, धोखा बन गया, मैं मारना नहीं चाहता था। आपके पैर में यह चमकीली वस्तु मैंने सोचा ये मृग की आंखें हैं, और भगवान मैं सारा दिन तो परेशान हो रहा था, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे पाप लग गया, क्षमा कर दो, माफी दे दो। तब श्री कृष्ण बोले भाई यू तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, कोई गलती कोई नहीं उतरे थे। अब वो कहने लगा भगवान आपका और मेरा क्या हिसाब हो सके, आप एक राजा और मैं एक भील जंगल में घूमनिया, आपका मेरा क्या हिसाब है भगवान, ऐसा क्या हो गया? कहने लगा पिछले, श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में
तू तो था बाली सुग्रीव का भाई और मैं था रामचंद्र दशरथ का पुत्र, और मैंने तुझे ऐसे ही धोखा देकर मारा था तीर वृक्ष की ओट में लेकर। तब तूने मेरे से कहा था ये तूने बदला देना पड़ेगा, तो मैंने कहा था ये बदला तेरा द्वापर मैं दूंगा। आज मैंने तेरा ये टिट फॉर टेट बराबर कर दिया, और तू ऐसा कर दे कि मेरा संदेशा नगरी में भिजवा दे किसी के द्वारा, और पांडवों को बुलवा दे, और शीघ्र आ जाए। कह देना कि सब नगर निवासी पूरे यादव नष्ट हो चुके हैं, आकर संभाल ले। श्री कृष्ण जी तड़प रहे। पांडव आगे आते श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आपका क्या हो गया यो? आपने किसने आपके साथ ऐसा कर दिया? हमें बता दो, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। कृष्ण जी बोला, मेरे साथ नहीं, सारा यादव कुल नष्ट हो चुका है, आपस में लड़के मर गए भाई। और मेरी बात सुनो, अर्जुन यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहा है, नर नहीं रहा द्वारका में, सब औरतों को अपने साथ वहाँ ले जाओ दिल्ली, और यहाँ पर रहेगी तो ये यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग इनको तंग करेंगे। एक तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। युधिष्ठिर कहता, आदेश दो भगवान। और भाई दूसरी यह है कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, आप राज्य त्याग कर और हिमालय में चले जाना, वहाँ अपना तपस्या करके शरीर को अंतिम सांस तक तपस्या करके वहाँ खत्म हो जाना, लौट के नगरी में मत आना। युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु ऐसी क्या बात होगी, हम राज त्याग कर वहाँ जाएं, कोई गलती हमारे से बन गई? श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ तुम्हारे से एक बहुत बड़ा घोर पाप हुआ है। तुमने युद्ध में बंधुघात किया, जो सैनिक मेरे अपने कुल को नाश कर दिया, वो पाप तुम्हें लगा हुआ है, और ऐसे तप करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब पहले जब यही बात उस श्री कृष्ण जी ने दोहराई थी, जब युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आए थे, और उसका समाधान पूछने के लिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी, अर्जुन और पांचों पांडव गए थे। उस समय तो यही कहा था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं युधिष्ठिर को, वो दुख दे रहे हैं, और ईब सारे के ऊपर बता दी तुम सब पर वो पाप प्रभावी हैं। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, भगवान एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मेरी शंका का समाधान कर दो। यदि ये शंका का समाधान आपने नहीं किया तो मैं मरूंगा न जीऊंगा, मेरी वो दशा होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोल, पूछ ले भाई, मैं तो अंतिम सांस गिनू हूँ, और जो कहूँगा सत्य कहूँगा। अर्जुन ने कहा, परमात्मा जब आप गीता जी का ज्ञान दे रहे थे, उसमें आपने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुम्हारे को ऊपर ये तो मन मार रखे हैं, और हमने आपके आदेश से, आपकी मर्यादा में रहकर जैसे आपने कहा वैसे हमने युद्ध किया, और फिर भी हमें पाप लग गए। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे स्वप्न आ रहे थे, ये घबराते थे, पर 3 ताप का प्रभाव था। आपसे समाधान पूछने गए, कारण पूछा, तो आपने बताया कि तुम्हारे ऊपर ये युद्ध में किए हुए पाप प्रभावी हैं। और भगवान उस समय मैं इसलिए नहीं बोला आपके विपरीत कि कहीं मैं टोका टाकी कर दूंगा, और मेरे भाई युधिष्ठिर ने सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपये खर्च होने थे मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे इलाज में, और अर्जुन राजी को ना। अर्जुन ये पैसा लगाना नहीं चाहता, मुझे स्वस्थ होने देखना नहीं चाहता, इसलिए वाद विवाद शुरू कर दिया श्री कृष्ण जी के साथ, और मेरा भाई ट्रीटमेंट नहीं कराता, मुझे इतना ज्ञान था। इसलिए मैंने अपना सब्र की घूंट भरी और आपसे कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन उसी दिन से मेरा दिल कचोट रहा था कि ये क्या कहा भगवान ने। उस दिन तो कह रहे थे तुझे पाप नहीं लगेगा, और आज कह रहा है तुझे पाप लगे, और आज फिर आपने वही जख्म पर नमक फेर छिड़क दिया। आज फिर कह रहे हो कि तुम्हें वो पाप लगे जो युद्ध में किए थे, वो पाप दुखी कर रहे हैं। आप हमारे कौन से जन्म के दुश्मन थे, ये तो बता दिया हमने। तब श्री कृष्ण बोला, भाई अर्जुन अब मैं अंतिम सांस गिनू हूँ, बता देता हूँ तेरे को।
इस सारे संसार को कंट्रोल करने वाला कोई और शक्ति है, और उसके विषय में ना मैं परिचित ना तू परिचित। ये सब क्रिया वो ही करवाया गया। भाई मुझे नहीं मालूम गीता जी में क्या था और तुम्हारे को किसको कब क्या। हाँ, बाकी ये समाधान मैंने तुम्हें जरूर बताए थे। अब पुण्यात्माओं, इतना कह श्री, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन तुम जरूर कर लेना, हिमालय में चले जाना, तुरंत राज को त्याग कर। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मेरा तुम आदेश समझ लो। इतना कह और प्राण त्याग गए। पांडवों ने श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके ऊपर एक यादगार बनवाई, जहाँ पर आज द्वारकाधीश का मंदिर बहुत बड़ा बन गया है, जो बाद में बनाया गया। ये प्रमाण है कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था और वहाँ उनको दफनाया गया था। और यादव के शरीरों को कुछ तो जमुना में बहा दिया, कुछ लकड़ काट के वहाँ सभा किया, 56 करोड़ लाश फूकी। और युधिष्ठिर और ये चारों पांडव तो चले गए, अर्जुन को छोड़ गए इस बात के एकला योद्धा बहुत है, यदि रास्ते में कोई छेड़ेगा तो उधर से अर्जुन ने सभी द्वारका की स्त्रियों को अर्थात गोपियों को उनमें रथों में बैठाया और स्वयं भी रथ में बैठकर चलते बने। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, बहुत सी औरतों को छीन ले गए, उनके गहने तो सबके तोड़ लिए और कई औरतों को भी साथ ले गए वो निकम्मी आत्मा। और अर्जुन को ने विरोध किया तो उसको पकड़ के पीटा। अर्जुन से वो धनुष नहीं चला जो महाभारत में जिस धनुष के द्वारा लाखों लोगों को मार डाला, वही गांडीव धनुष साथ लिए हुए था और उस पर गर्व था उसको अपने आप पर। अर्जुन खड़ा खड़ा कहाँ पर यार पिटन लग रहा है। जब ये सारा काम हो लिया, बची हुई औरतों को लेकर अर्जुन जब चलन लग गया, तब कृष्ण जी को कोसने लग गया कि ये कृष्ण छलिया था, ये बड़ा धोखेबाज था, ये हमारा शत्रु था। जब इसने मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मेरे शक्ति दे दी, वो नाश कर दिया, मैंने एक तीर मारूं था 20 मरे थे, और आज वो शक्ति वापस ले ली। वही और अर्जुन और वही ये धनुष मेरे से उठ भी नहीं रहा, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, और मैं पीट गिरा इन जंगली लोगों ने। ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज व्यक्ति था, इसने हमारे साथ जुल्म किया। यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि भाई तुमने जड़ का बेरा कोना, तुमने पता नहीं इस धोखे की जड़ कौन है। ना श्री कृष्ण छलिया था, ना श्री कृष्ण धोखेबाज था। ये सारा जुल्म काल ने करवाया, ब्रह्म ने करवाया, जो ज्योति निरंजन कहलाता है, जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। वो कहता गीता जी में कि अर्जुन सब बलवानों का बल 7वें अध्याय में, और सब बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मेरे हाथ में इनका कंट्रोल रिमोट, जब चाहे बुद्धि ऑफ कर दूँ, जब चाहे ऑन कर दूँ, जब चाहे किसी को शक्ति दे दूँ, जब चाहो इसकी शक्ति छीन लूँ, ये मरो खप्पो कितना दुख पाओ। तो परमात्मा कहते हैं भाई तुमने जड़ ना बेरा, इसकी कौन है। हम उस जड़ को बता रहे हैं कि ये ज्योति निरंजन काल है। पुण्यात्मा, इस कथा से हमने काफ़ी निष्कर्ष निकालना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था दुर्वासा जी के श्राप को टालने का कि इस कढ़ाई न घिसा दो, लोहे की कढ़ाई न, और लत्ते फूंक कर, वो कपड़े फूंक कर पानी में बहा दो, इस चूरा भी जल में बहा दो जमुना के, तुम्हारा श्राप का असर नहीं करेगा। फिर जो श्राप असर करने लग गया, जब कहने लगे जाओ उस जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप नाश हो जाएगा, कट जाएगा। अब जमुना के नहान में श्री कृष्ण द्वारा जी के द्वारा बताए गए समाधान से यादव तो कट गए, लेकिन श्राप नहीं कटा। पुण्यात्मा, जो हमें गुमराह किए हुए ये नकली संत ऋषि और गुरु, जमुना में नहा लो, गंगा में स्नान कर लो, पूर्णमासी आओगी गंगा का नहान से, तीर्थ में स्नान कर आओ, थारे पाप कट जाएंगे, ये मिसगाइडेड हैं बाय द काल गॉड। इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित किए हुए और उल्टे रास्ते पर लगा रखे ना।
और गलत साधना करते रहें, अपना कष्ट पर कष्ट पाते रहें, अंत में ये भगवान से विमुख हो जाए, काल ये चाहता है।